गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासेज के प्रोसेस में आज हम आपको कक्षा 9-10 की हिंदी के विषय में छंद के बारे में समस्त भैया बहनों को आज हम जानकारी प्रदान करेंगे। छंद किसे कहते हैं, छंद क्या होते हैं, इनकी क्या परिभाषा होती है। ध्यान दें कि छंद, देखिए छंद काव्य के प्रवाह को, कोई भी काव्य हो उसके प्रवाह को लय युक्त और उसे संगीतात्मक ढंग से सुव्यवस्थित और नियोजित करता है, उसको संगीतात्मक बना देता है और व्यवस्थित कर देता है। छंद का कार्य यही है, क्योंकि छंदबद्ध होकर के कोई भी भाव अधिक प्रभावशाली और स्थायी हो जाता है। सुनने में जो श्रोतागण होते हैं, छंद को सुनने में उनको बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से प्रतीत होता है, सुनने में अच्छा प्रतीत होता है और छंद काव्य को स्मरण योग्य बना देता है। अगर किसी के सामने छंद को पढ़ करके प्रकट किया जाता है तो जो श्रोतागण होते हैं, कुछ श्रोतागण तीव्र बुद्धि के जो होते हैं, उनको वह छंद चाहे मात्रिक हो, चाहे वर्णिक हो, चाहे मुक्तक हो, स्मरण हो जाता है, याद हो जाता है। और छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों का जो क्रम होता है अथवा और मात्राओं का जो क्रम होता है, वह उनकी संख्या जो है वर्णों की और मात्राओं की एक निश्चित होती है। अगर अनिश्चित मात्राएं, अनिश्चित जो है वर्ण छंदों में होंगे तो छंद का रूप नहीं होगा। छंद के प्रकार क्या होते हैं, ध्यान दें। मुख्य प्रकार से छंद के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 वर्णिक छंद और नंबर 2 मात्रिक छंद, नंबर 3 मुक्तक छंद। वर्णिक छंद क्या है? वर्णिक छंद वर्णिक वृत्तों के प्रत्येक चरण का निर्माण वर्णों की एक निश्चित संख्या एवं लघु के क्रम के अनुसार होता है। वर्णिक वृत्तों में हमारे जो आते हैं, जैसे अनुष्टुप होता है, द्रुत विलंबित होता है, मालिनी होता है और शिखरणी आदि ऐसे जो होते हैं वे वर्णिक छंद में आते हैं। और मात्रिक छंद क्या होता है? ध्यान दें, मात्रिक छंद वे हैं जिनकी रचना में जो चरण की मात्राएं होती हैं उनकी गणना की जाती है और गणना उचित होनी चाहिए। अगर मात्राओं की गणना उचित नहीं है, अनुचित है, तो वह छंद आपका मात्रिक छंद में नहीं लाया जा सकता है। और दोहा, सोरठा, रोला, बंधन ये मात्रिक छंद में नहीं आते हैं। फिर आता है आपका मुक्तक छंद। तीसरे नंबर पर मुक्तक छंद क्या होता है? हिंदी में स्वतंत्र रूप से आज लिखे जा रहे छंद जो हैं वो मुक्तक छंद कहलाते हैं, जिसमें वर्ण और मात्रा का कोई बंधन नहीं होता है। जैसे कि आज के समय में छंद लोगों के द्वारा लिखे जाते हैं। कुछ लोग मात्राओं को ध्यान में रखते हुए छंदों की रचना करते हैं, उसको प्रकट करते हैं, दूसरों के सामने सुनाते हैं। और कुछ लोग वर्ण और मात्राओं का बंधन न रखते हुए छंदों को अपने दूसरों के सम्मुख प्रकट करते हैं, उनकी रचना करते हैं। छंदों के क्रम में आगे पाठ्यक्रमानुसार, जैसा कि हमने आपको
अभी समझाया था वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक छंद में। उसके आगे पाठ्यक्रमानुसार मात्रिक छंदों में चौपाई का लक्षण और उदाहरण निम्नलिखित है। नंबर 1, चौपाई छंद ध्यान देंगे। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 दीर्घ लघु भी होता है। जैसे उदाहरण में ले लीजिए, बंदों गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। ये एक पूरी चौपाई लिखी हुई है। इसमें देख लीजिए कुल मात्राओं का आकलन करिए, गिनती कर लीजिए। कुल 16 मात्राएं हैं। ये जो लिखा हुआ है ये 2, 1 3, 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 10 11 12 13 14 15 16। ये पहला पद हो गया। देखिए ये पहला पद कह लीजिए, चरण कह लीजिए। तो पहले चरण में भी 16 मात्राएं और दूसरे चरण में भी आपकी 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई का यही लक्षण है, यही पहचान है चौपाई की। कोई भी अन्य चौपाई जैसे ले लीजिए, अमीय मोरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। इसमें भी आपके दोनों चरणों में 16 मात्राएं हैं। 16-16 दोनों चरणों में मात्राएं, 16 इसमें भी प्रथम चरण में और 16 द्वितीय चरण में भी हैं। और इसी प्रकार से दोहा छंद में ले लीजिए। दोहा छंद ध्यान दें, दोहा छंद की क्या पहचान होती है। दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से दोहा छंद का भी उदाहरण ले लें। दोहा छंद का उदाहरण, राम नाम मणिदीप धरो जीह देहरी द्वार। राम नाम मणिदीप धरो जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहा स्यो जियार। देखिए ये आपका पहला चरण है और ये तीसरा चरण है। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हमने बताया आपको। तो पहला चरण देख लीजिए, 2 1 3, 2 1 3, 3 3 6 हो गई, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 1 12 और 1 13। पहले चरण में कुल 13 मात्राएं और तीसरे चरण में भी मात्राएं गिन लीजिए। 1 2 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 1 11, 1 12 और 1 13। पहले और तीसरे चरण में देखिए दोहा छंद की यही पहचान है कि इस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसा कि हमने अभी बताया, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरा चरण ले लीजिए, जीह देहरी द्वार, 2 1 3, 2 5, 1 6, 6 2 8, 2 10, 1 11। 11 मात्राएं दूसरे चरण में और चौथे चरण में जो चाहसी उजियार, 2 2 4, 1 5, 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 2 10, 1 11। इस प्रकार से दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से समस्त भैया बहन इसको नोट्स बना लेंगे, जिससे समय समय पर अध्ययन करने में आपको आसानी रहे। जय हिंद, जय भारत।